नमस्कार। नींद आने में दिक्कत होती है। रात में बार बार जग जाते हैं और दिन में थकान महसूस होती है। कई लोगों में इससे तनाव होने लगता है। यही समस्या बढ़कर स्लीप एंजाइटी का रूप ले लेती है। जैसे हमें स्वस्थ रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, अच्छे भोजन की आवश्यकता होती है, अच्छे व्यायाम की आवश्यकता होती है, वैसे ही स्वस्थ रहने के लिए हमें अच्छी नींद की ज़रूरत होती है। लेकिन किसी को नींद नहीं आती है रात में, तो ये बीमारी हो जाती है। ये स्लीप एंजाइटी ये रोग है, हो जाता है। तो स्लीप एंजाइटी भी इन्हीं में से एक है। यह एक समान मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है। इसमें अवसाद, नींद की कमी से होने वाले नुकसानों की चिंता बनी होती है, जो शांतिपूर्ण नींद आने में बाधा बनती है। लगातार नींद की कमी और चिंता से दिन भर थकान, चिड़चिड़ापन, एकाग्रता में कमी और तनाव बढ़ता जाता है। समय के साथ अवसाद जैसी अन्य मानसिक समस्याओं का जोखिम बढ़ जाता है। इसकी वजह विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएं जैसे कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, हार्ट, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी, डायबिटीज और मोटापा भी हो सकता है। ये नींद न आने के कारण ही ये बीमारियां होती हैं। तो लेकिन इन लक्षणों को पहचाने कैसे कि ये बीमारी है हमें। स्लीप एंजाइटी के लक्षणों में नींद आने में कठिनाई, रात में बार बार जागना, बहुत जल्दी जग जाना और दिन में अत्यधिक थकान या नींद आना शामिल है। इसके अन्य लक्षणों में दिल की तेज धड़कन, पसीना आना और सांस लेने में तकलीफ है। इस विकार के कारण चिड़चिड़ापन, बेचैनी, घबराहट और ध्यान केंद्रित करने में परेशानी भी हो सकती है। इस समस्या में पीड़ित व्यक्ति अगले दिन के कार्यों को लेकर या जो काम कल पूरे नहीं हुए उसकी चिंता करता है। इस चिंता के कारण उसे बिस्तर पर जाने में डर लगता है। साथ ही उसे बुरे सपने भी आते हैं। वह बार बार घड़ी देखते हुए यह सोचता रहता है कि उसे नींद आने में और कितना वक्त लगेगा। ये लक्षण है। ये कारण क्या है, किस कारण से ये बीमारी होती है? स्लीप एंजाइटी के कई कारण हैं, जिनमें तनाव, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसे अवसाद, आघात या पैनिक डिसऑर्डर और अनिद्रा जैसी अन्य समस्याएं शामिल हैं। इसके अलावा कैफीन या निकोटीन का सेवन, सोने से पहले गरिष्ठ भोजन करना और बिस्तर पर जाने से पहले बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम भी इसके कारणों में से है। इसके साथ ही काम, व्यक्तिगत संबंधों या अन्य जीवन परिस्थिति में होने वाले तनाव का उच्च स्तर नींद को काफ़ी हद तक बाधित कर देता है। तनाव कोर्टिसोल हार्मोन के स्राव को ट्रिगर करता है, जो सोने की क्षमता में बाधा डाल सकता है। इसके अलावा पिछले दर्दनाक अनुभव और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जैसी स्थितियां नींद के पैटर्न को गंभीर रूप में प्रभावित कर सकती हैं। इससे कैसे बचा जा सके, तो हमारा बेडरूम सुकून
भरा होना चाहिए, जहाँ ऐसा बेडरूम हो जहाँ सुकून का एहसास हो। तो बेडरूम अंधकारमय होना चाहिए, क्योंकि कम रोशनी और अंधेरे में शरीर पूरी तरह से शांत हो जाता है और नींद लेने में मदद मिलती है। शाम और दिन के समय बेडरूम में समय बिताने से बचें, यानी कि शाम और दिन के समय न सोएं। यदि दिन में सो लेंगे तो नींद रात में फिर नींद आने में दिक्कत होती है। इसलिए अपने कंफर्ट के अनुसार मुलायम गद्दा और तकिया चुनें, जिसमें आपको आराम मिले कि इसमें हमको अच्छी नींद आएगी, वो आप अपना बिस्तर ले सकते हैं। इसके अलावा जितना हो सके अपने बेडरूम से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को दूर रखें और सोने से 1 घंटे पहले से ही फ़ोन का इस्तेमाल करना बंद कर दें। मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से निकलने वाली ब्लू लाइट मेलाटोनिन के उत्पादन को डिस्टर्ब कर देते हैं। जब यह प्रभावित होता है तो नींद की गुणवत्ता पर इसका बेहद नकारात्मक असर पड़ता है। शाम के समय गरिष्ठ भोजन और अल्कोहल के सेवन से बचना चाहिए। बहुत लोग होते हैं कि अल्कोहल लेते हैं कि इससे ज़्यादा नींद आएगी, तो ऐसा ना करें। रात भर मोबाइल भी चलाते रहते, बहुत देर तक मोबाइल चलाते हैं, तो उससे भी बचें। मोबाइल बंद कर दें तो आप अच्छी नींद आने में सहायता होगी आपकी। अपनी जीवन शैली बदल लें। एक ही समय पर सोने और उठने की आदत डालें। यहाँ तक कि वीकेंड पर भी सोने से कम 6 घंटे पहले कैफीन का सेवन न करें। दिन के समय झपकी लेने से बचें, यानी दिन में न सोएं। और यदि अगर आपको सोना ही है तो बस ज़्यादा नहीं, 20 या 30 मिनट से ज़्यादा ना सोएं। व्यायाम अवश्य करें, लेकिन सोने से 2 घंटे पहले एक्सरसाइज करने से बचें। अगर नींद नहीं आ रही है तो सोने से पहले किताब पढ़ें या संगीत सुनें, इससे भी अच्छी नींद आती है। इसके अलावा आप रात को सोने से पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, मसल्स रिलैक्सेशन जैसी गतिविधियां भी कर सकते हैं। इससे भी आपको अच्छी नींद आने में मदद मिलेगी। इसका उपचार भी आप कर सकते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी से आप उपचार इसका कर सकते हैं, जो संभव है। रात के समय बार बार सोचने या नकारात्मक विचारों पर फोकस करने से कोर्टिसोल हार्मोन का स्तर असंतुलित होने लगता है, जिससे एंजाइटी बढ़ जाती है। स्लीप एंजाइटी से पीड़ित व्यक्ति का उपचार कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के माध्यम से किया जा सकता है। यह थेरेपी स्लीप एंजाइटी और अनिद्रा जैसे विकारों के ट्रिगर्स को पहचानने और उनसे निपटने में मदद करती है। कारणों को समझकर और उनसे दूरी बनाकर व्यक्ति इस मानसिक स्थिति पर नियंत्रण पा सकता है। इसके अलावा मसल रिलैक्सेशन तकनीक भी प्रभावी होती है। इसमें व्यक्ति को गहरी और धीमी सांस लेने के लिए प्रेरित किया जाता है, जिससे मांसपेशियों में तनाव कम होता है और मन शांत होता है। यदि नींद से संबंधित कोई अन्य समस्या जैसे
इनसोम्निया या स्लीप डिसऑर्डर हो तो पहले उसका उपचार करने से स्लीप एंजाइटी में राहत मिलती है। आप पहले अपनी जीवन शैली बदल लें और ज़्यादा चिंता न करें। जो लोग ज़्यादा सोचते रहते हैं उनको भी नींद उनकी उड़ जाती है। खाने पीने का अपना ध्यान रखें, व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें तो इस मर्ज से आप निजात पा सकते हैं। आप करें और अपना ध्यान दें। आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।